नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो कई धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं की जड़ पर ही सवाल उठाता है। सवाल ये है कि क्या वाकई मानवता को बचाए जाने की जरूरत है। हाँ, ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। हमारे पास जो स्रोत है वो है अंधकार से आलोक की ओर लेख का पहला वचन, और ये एक दार्शनिक नजरिया रखता है जो स्थापित विचारों को चुनौती देता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी स्रोत के तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर वो तर्क जो कहते हैं कि मानवता को बचाने की जरूरत नहीं है। और ये जो मौलिक पतन की कहानी है, जैसे आदम और हव्वा वाली, जी, ये शायद उतनी सीधी नहीं है जितनी बताई जाती है। सही कहा। स्रोत की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है। कौन कहता है कि मानवता को बचाए जाने की जरूरत है? तो चलिए इसी को खोलते हैं। पहला दावा जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो ये कि मानवता को बचाने का ये पूरा आइडिया ये धर्मों का एक तरह का व्यावसायिक रहस्य है, ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, और स्रोत कहता है कि ये आइडिया टिका है मौलिक पतन की एक गढ़ी हुई कहानी पर। वचन में सीधे लिखा है, मानवता को बचाने की बात करने का विचार करना सभी धर्मों के ट्रेड सीक्रेट्स, व्यावसायिक रहस्यों में से एक है। ये तो सीधी चुनौती है। बिल्कुल। और इस दावे का आधार ये है कि स्रोत के अनुसार मानवता का असल में पतन हुआ ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उनका नजरिया एकदम साफ है। मानवता गिरी नहीं बल्कि उसका विकास हुआ है। जैसे वचन में लिखा है, मनुष्य का हर संभव मार्ग से विकास होता रहा है, पतन नहीं। तो अगर विकास हुआ है तो फिर बचाने का सवाल ही कहाँ से आया? बचाना तो उससे पड़ता है, मतलब जो खो गया हो या गिर गया हो। अगर हम ऊपर उठे हैं, विकसित हुए हैं, तो फिर बचाने की जरूरत क्यों? सही बात है। और वो जो मौलिक पतन वाली धारणा है उसको तो स्रोत पूरी तरह से खारिज कर रहा है, यहाँ तक कि उसे बिल्कुल बकवास कह रहा है। जी हाँ, और यहीं एक मजेदार मोड़ आता है। स्रोत डार्विन के विकासवाद का जिक्र करते हुए एक तरह का व्यंग करता है कि अगर इंसान बंदरों से विकसित हुआ तो शायद यही पतन था। हाँ, लेकिन बंदरों के नजरिए से। हाँ बिल्कुल, खासकर उन बंदरों के लिए जो सामाजिक सीढ़ी में नीचे थे, जिन्हें शायद पेड़ों से गिरा दिया गया था। स्रोत यहाँ बंदरों के समाज की एक तस्वीर भी देता है। एक मुखिया बंदर, उसका हरम, फिर कुछ चमचे, हाँ, चापलूस बंदर। जी, और फिर बाकी आम बंदर। स्रोत का अंदाजा है कि शायद इन्हीं गिरे हुए, मतलब सामाजिक रूप से निचले बंदरों से इंसान बना। ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। और ये व्यंग सीधे सीधे जुड़ता है धार्मिक कहानियों की आलोचना से, खासकर आदम और हव्वा की कहानी, जो ईसाईयत और इस्लाम दोनों में मिलती है। हाँ, स्रोत यहाँ ईश्वर को एक अलग ही रोशनी में दिखाता है, ज्ञान और अमर जीवन के फल को खाने से रोकने वाले के रूप में, लगभग एक विलेन की तरह। विलेन? ये तो बहुत बड़ा आरोप है। वचन के शब्द हैं, यह भगवान तो इंसान का दुश्मन जान पड़ता है। मतलब ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बच्चों को समझदार और अमर बनने से रोके? और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है कि स्रोत के हिसाब से असल में बचाने की जरूरत किसे है? ईश्वर को अपनी इनसिक्योरिटीज से या मानवता को ऐसे ईश्वर से? और फिर आता है कहानी का वो किरदार जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, सर्प, जिसे हम शैतान मानते हैं। हाँ, शैतान। स्रोत उसकी एक बिल्कुल नई, थोड़ी उत्तेजक व्याख्या करता है। उसके मुताबिक सर्प ने हव्वा को इसलिए चुना क्योंकि माना जाता है कि औरतें मर्दों से ज्यादा सहज होती हैं, इंट्यूटिव, हाँ। और उनमें अहंकार या बहसबाजी की प्रवृत्ति शायद कम होती है। सही। मर्द शायद सुनते ही अपने ईगो के कारण मना कर देते। और सर्प का तर्क क्या था? कि ईश्वर ईर्ष्या करता है, वो चाहता है कि इंसान अज्ञानी रहे, उस पर निर्भर रहे। स्रोत कहता है कि ये तर्क एकदम सीधा और सच्चा था। यहाँ तक कि वचन में ये भी लिखा है, जिस व्यक्ति ने सत्य को मानवता तक पहुंचाया उसे शैतान बताकर निंदित किया गया है। ये तो पूरी कहानी ही पलट गई। बिल्कुल, और इसके मायने बहुत गहरे हैं। सोचिए, अगर सर्प ने ज्ञान का रास्ता दिखाया और ईश्वर ने उसे रोका, तो असल में भला कौन चाह रहा था? स्रोत का इशारा ये है कि जो धार्मिक संस्थान हैं, उन्हें एक निर्भर आश्रित आबादी से फायदा होता है, इसीलिए उन्होंने सर्प को विलेन बना दिया। अच्छा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये नजरिया पतन की पूरी कहानी को ही खत्म कर देता है। स्रोत के हिसाब से अगर फल खाना पतन नहीं बल्कि एक उत्थान था, एक मूल उत्थान, गिरने के बजाय उठना। हाँ, तो फिर बचाए जाने जैसा कुछ बचा ही नहीं। मतलब मानवता ने ज्ञान चुनकर सही किया, वो गिरी नहीं। ओके, इस पॉइंट को थोड़ा और समझते हैं।
स्रोत ईश्वर के मनोविज्ञान पर भी सवाल उठा रहा है, खासकर ये जो मनाही वाला पहलू है, निषेध। हाँ, प्रोहिबिशन। वचन में एक मजेदार किस्सा है, एक अमीर आदमी के बगीचे की दीवार का, और उस पर लगे यहाँ पेशाब ना करें के साइन का। अच्छा। हाँ, कहानी ये है कि लेखक ने बचपन में उस अमीर आदमी को मजाक में कहा कि ऐसा साइन लगा दो, और जैसे ही साइन लगा सब वहीं करने लगे। हाँ, मानो पूरे शहर ने वहीं पेशाब करना शुरू कर दिया। ये किस्सा दिखाता है कि निषेध एक तरह का आमंत्रण है ना? हाँ, ये एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक बात है। और स्रोत इसे सीधे ईडन गार्डन की कहानी से जोड़ता है कि ईश्वर ने जब उन दो खास पेड़ों के फल खाने से मना किया, ज्ञान और अमरता के पेड़, तो असल में वो उन्हें उसी तरफ खींच रहे थे। एग्जैक्टली। बगीचा इतना बड़ा था, शायद आदम और हव्वा को वो पेड़ मिलते भी नहीं अगर ईश्वर खास तौर पर उन्हें मना न करते। स्रोत तो यहां तक मजाक करता है कि शायद सिगमंड फ्रॉइड भी ईश्वर से बेहतर साइकोलॉजी समझते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत का तर्क है कि जब आप किसी चीज को सख्ती से मना करते हैं तो आप अनजाने में उसी के प्रति विद्रोह को भड़का देते हैं। हाँ, ये जो पारंपरिक नजरिया है दैवी आदेश और इंसानी अवज्ञा का, ये उसे चुनौती देता है। स्रोत के विश्लेषण में कहानी के ईश्वर का मनोविज्ञान थोड़ा त्रुटिपूर्ण लगता है। मतलब रोकने की कोशिश ही उकसावा बन गई। हाँ, शायद शैतान की जरूरत ही नहीं थी, ईश्वर की मनाही ही काफी थी। अब एक और टकराव की बात करते हैं, मानवता का लगातार विकास और दूसरी तरफ धर्मों के स्थिर सिद्धांत। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। स्रोत का मुख्य तर्क है कि मानवता तो लगातार विकसित हो रही है, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा जागरूक बन रही है, लेकिन कई धार्मिक नियम, सिद्धांत वो सदियों से वैसे के वैसी हैं। जी। इसका एक सटीक उदाहरण दिया है जैन साधुओं के जूते न पहनने के नियम का। अच्छा, वो कैसे? ये नियम तब बना था जब जूते चमड़े से बनते थे और चमड़ा आता था हिंसा से। महावीर अहिंसा के समर्थक थे, तो ये तर्क संगत था। हाँ, उस समय के हिसाब से सही था। लेकिन स्रोत पूछता है, आज जब रबर, कपड़े, कैनवस, सिंथेटिक लेदर जैसे अहिंसक विकल्प हैं, तब भी ये पाबंदी क्यों? नतीजा क्या है? आज भी जैन साधु तपती सड़कों पर नंगे पैर चलते हैं, पैरों में छाले पड़ते हैं, खून बहता है, बेवजह की पीड़ा। सही बात है। इसी तरह गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक थी, क्योंकि पहले जानवर खींचते थे। आज कार, ट्रेन, हवाई जहाज हैं जिनमें जानवर नहीं लगते। तो इन पुराने नियमों पर टिके रहने का क्या मतलब है? स्रोत के अनुसार इसका मतलब ये है कि ये जो पुराने नियमों का अंधानुकरण है, ये दिखाता है कि धर्म कई बार मानव विकास के साथ कदम नहीं मिला पाते, पिछड़ जाते हैं। हाँ, एक तरह से पिछड़ जाते हैं। जैन साधुओं का ये बेवजह कष्ट सहना, या वो किस्सा जिसमें साधु कार में अपनी चटाई बिछाकर बैठते हैं ताकि तकनीकी रूप से वो गाड़ी इस्तेमाल न कर रहे हों, हाँ, वो भी वचन में है। ये सब स्रोत को अतार्किक लगता है, बेतुका। लेखक का कहना है कि जिसे धर्मगुरु पतन कह रहे हैं, वो असल में इन कठोर पुराने हो चुके नियमों से आगे बढ़कर प्रगति करना है। और ये बात कि महावीर को रबर के जूतों या पेट्रोल वाली कारों का अंदाजा नहीं था, ये उनके सर्वज्ञ होने के दावे पर भी सवाल उठाता है स्रोत के अनुसार। अच्छा, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिद्धांत स्थिर रह जाते हैं और इंसान विकसित होता रहता है, और इसी अंतर को धार्मिक नजरिए से अक्सर पतन कह दिया जाता है। अपनी बात को और साफ करने के लिए स्रोत महात्मा गांधी के जीवन से भी कुछ किस्से लेता है, और यहाँ वो गांधी जी का बहुत सम्मान करते हुए भी उनके कुछ अनुभवों और विचारों का इस्तेमाल परंपरा और भय की आलोचना के लिए करता है। हाँ, ये थोड़ा नाजुक पहलू है। पहला किस्सा है गांधी जी के इंग्लैंड जाने से पहले का। उनकी माँ ने उनसे 3 कस्में लिवाईं। 3 कस्में? कौन सी? किसी पराई स्त्री पर वासना भरी नजर नहीं डालना, मांस नहीं खाना और अपना धर्म नहीं बदलना। स्रोत कहता है कि इनका पालन करना, खासकर वासना वाली कसम, कितना मुश्किल और अव्यावहारिक था, क्योंकि नजर में वासना तो देखने के बाद आती है। हाँ, ये तो है, नियंत्रण करना मुश्किल है। दूसरा किस्सा अलेक्जेंड्रिया के वेश्यालय का है। उनके दोस्त उन्हें ले जाते हैं शहर की रंगीन रातें दिखाने, जो असल में वेश्यालय निकलता है। ओह। गांधी जी इतने घबरा जाते हैं कि बोल भी नहीं पाते। उन्हें जबरदस्ती एक वेश्या के कमरे में धकेल दिया जाता है। स्रोत बताता है कि कैसे वो वेश्या उनके डर को देखकर एक ग्राहक की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह पेश आती है। अच्छा? हाँ, उन्हें शांत करती है। गांधी जी कागज पर लिखकर बताते हैं कि उन्हें मजबूर किया गया है, वो उसे बहन मानते हैं। स्रोत इस घटना से गांधी जी के अंदर के डर और अवरोधों को दिखाता है, और साथ ही उस वेश्या की अप्रत्याशित इंसानियत को भी। ये किस्सा तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तीसरा किस्सा तो ज्यादा जाना माना है, दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन वाला,
जब उन्हें भारतीय होने के कारण फर्स्ट क्लास से बाहर फेंक दिया जाता है। हाँ, जिसने उनके अंदर विद्रोह जगाया। बिल्कुल। लेकिन फिर स्रोत गांधी जी के जीवन के बाद के हिस्से की तरफ इशारा करता है, जहां वो चरखे जैसे प्राचीन तरीकों को बहुत महत्व देते हैं, पारंपरिक नियमों का पालन करते हैं। हाँ, चरखा आंदोलन। स्रोत का तर्क है कि भले ही इससे उन्हें आम लोगों से जुड़ने में मदद मिली, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रगति में एक बाधा भी बात। तो ये किस्से क्या दिखाते हैं? एक तरफ परंपरा का डर, जैसे माँ की कस्में या वेश्यालय का भय जो इंसान को बांधता है, और दूसरी तरफ अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, जैसे ट्रेन वाली घटना जो बदलाव लाता है। स्रोत इसी विरोधाभास को पकड़ रहा है। और गांधी जी के बाद के पारंपरिक रुझान को इसकी आलोचना इस नजरिए से करता है कि ऐसे उद्धारकर्ता भी, अगर वो प्रगति के बजाय अतीत को पकड़कर बैठ जाएं, तो वो भी अनजाने में मानवता के विकास में बाधा बन सकते हैं। जी, ये स्रोत का अपना विश्लेषण है, उसका दृष्टिकोण। और यहीं हम पहुंचते हैं स्रोत के सबसे, कह सकते हैं, विवादास्पद और अंतिम निष्कर्ष पर। जी। स्रोत फिर से वही सवाल पूछता है, किससे बचाने की जरूरत है? और जवाब हैरान करने वाला है। क्या जवाब है? कि मानवता को शायद तथाकथित पतन से बचाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन उद्धारकर्ताओं से बचाने की जरूरत है जो उसे बचाने का दावा करते हैं। उद्धारकर्ताओं से मतलब पुजारी, पोप, इमाम, शंकराचार्य, ये सब। और स्रोत यहाँ तक कि जीसस, महावीर, बुद्ध और गांधी जैसी महान हस्तियों का भी नाम लेता है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, बहुत कठोर टिप्पणी है। और हम यहाँ फिर स्पष्ट कर दें कि हम सिर्फ स्रोत का नजरिया बता रहे हैं, हम इसका समर्थन या विरोध नहीं कर रहे। वचन में साफ लिखा है, मानवता को बचाओ, पोप से, पादरियों से, शंकराचार्यों से, इमामों से, जीसस क्राइस्ट से, महावीर से, गौतम बुद्ध से। तो स्रोत इन तथाकथित उद्धारकर्ताओं के पीछे की साइकोलॉजी, उनकी प्रेरणा को भी समझने की कोशिश करता है। हाँ, बिल्कुल। तर्क ये दिया गया है कि कई बार लोग बाहर से बड़े मिशन जैसे समाज सेवा में इसलिए लग जाते हैं ताकि वो अपने अंदर के खालीपन, अपने दर्द या अपने अहंकार से बच सकें। जैसे रोटरी क्लब का नारा है, हम सेवा करते हैं। स्रोत पूछता है, कौन सेवा कर रहा है, किसकी और असल में क्यों? इसमें एक और किस्सा है, एक गांधीवादी का, जो आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल खोलने में पूरी जिंदगी लगा देता है। हाँ। जब स्रोत का लेखक उनसे मिलता है तो वो तर्क देता है कि ये मदद असल में उन आदिवासियों की जो सहज निर्दोषता है, उनकी संस्कृति है, उसे नष्ट कर सकती है, जैसे शहरों के स्कूल कॉलेज हमेशा भला नहीं कर पाए हैं। तो मतलब वो मदद असल में नुकसान कर रही थी। स्रोत का इशारा है कि शायद वो व्यक्ति अपनी ही किसी अंदरूनी कमी या पीड़ा से भागने के लिए ये सेवा कर रहा था। इसलिए स्रोत का जोर पहले आत्मचिंतन पर है। दुनिया को बचाने निकलने से पहले खुद से पूछो, क्या तुम सुरक्षित हो? क्या तुम अपने मन के तूफानों से उबर पाए हो? एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्रोत एक बहुत शक्तिशाली चुनौती पेश करता है। ये मानवता को बचाने की जरूरत पर ही सवाल उठाता है। हाँ, बिल्कुल। मौलिक पतन की कहानी को एक गढ़ी हुई कथा बताता है, और जो पारंपरिक धार्मिक और नैतिक सत्ताएं हैं उनकी आलोचना करता है कि वो शायद अनजाने में मानव विकास में रुकावट बन रही हैं। जी। स्रोत का केंद्रीय विचार यही लगता है कि मानवता शायद गिर नहीं रही, बल्कि पुरानी सोच, पुराने ढांचों से आगे विकसित हो रही है। और ये हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सवाल सीधे वचन में नहीं है, पर उसकी भावना से जुड़ा हुआ है। क्या सवाल है वो? सवाल ये कि अगर पतन और उद्धार की ये जो पारंपरिक कहानियां हैं, ये सिर्फ हमारे बनाए हुए मानसिक ढांचे हैं, तो जब हम इन ढांचों पर ही सवाल उठाते हैं, तो फिर प्रगति, जीवन का उद्देश्य, आध्यात्मिकता, इन सब के बारे में हमारी समझ का क्या होता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अगर हम बचाए जाने की जरूरत के विचार को ही छोड़ दें, तो मानव विकास की कौन सी नई वैकल्पिक कहानियां सामने आ सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें गहराई से सोचना चाहिए।